ओम नमः सिद्धे तेस सुरासुरनरसिंहवन्दिबन्धोधायकं कमलं प्रणमामि वर्धमानं तं धर्मस्य कर्तारम् मंगलमय मंगलकर पीतरागवैया नमो ताहिरागे भये अरहंतारि मंगलकरि नमो ग्रंथ करण जाते मिले समाज सब आगे निज पद राम। श्री प्रवचन सार जी पर अपनी चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसा विकल्प हुआ, रमेश भाई को भी था और भी सबने कहा कि भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर भी थोड़ी चर्चा हो। तो ये जो अतिरिक्त 2 समय अपने को मिले हैं, इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले सकते हैं। आपको अगर ऐसा विकल्प हो प्रवचन सार जी का तो वही चलाएं अपन, और अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखें। देखो, समय तो अपने पास इतना है नहीं कि कोई एक अलग से प्रकरण उठा करके लिया जा सके, इसलिए कुछ विशेष बातें जो टोडरमल जी अपने को बताना चाहते हैं उन पर थोड़ी अपन चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे बिंदु हमने नोट कर रखे हैं। असल में तो क्या है कि एक मेरी पुस्तक है, मतलब मोक्षमार्ग प्रकाशक वो लाल कवर में है। तो जैसे जादुई लाल किताब होती है ना, जादुई लाल किताब की तरह ही वो मेरी जादुई पुस्तक है। अब वो तो है नहीं, लेकिन मेरे पास वो पेज नंबर वगैरह हैं जिसके आधार पर अपन वो चर्चा करेंगे थोड़ी सी। इसमें सबसे पहले तो अपन ये समझें कि टोडरमल जी अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाशक से मुख्य रूप से क्या उपदेश देना चाहते। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा क्यों? टोडरमल जी का मूल प्रतिपाद्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, ये अगर आपने गौर किया हो तो टोडरमल जी कोई भी ग्रंथ लिख रहे हो, कोई भी, चाहे वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका हो, चाहे आत्मानुशासन, मतलब इनकी टीका है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका है, अपने घुमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, आत्मानुशासन की टीका भी उन्होंने लिखी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी लिखी है, वो अधूरी रही, त्रिलोक सार की टीका भी लिखी है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो है ही। इसके अलावा रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। इनमें एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें टोडरमल जी तत्व विचार की मुख्यता से बात नहीं करते। सभी ग्रंथों में वो तत्व विचार की, शास्त्राभ्यास की ही मुख्य रूप से प्रेरणा देते। टोडरमल जी ने एक चीज देखी है कि जीव दुखी क्यों है, मतलब मोक्षमार्ग प्रकाशक का जो पैटर्न है उससे आपको क्या समझ में आया? मोक्षमार्ग प्रकाशक बात करता है जीव के दुख के कारणों की, और फिर टोडरमल जी जम के प्रहार करते हैं उन कारणों पर। तो दुख का एकमात्र मूल कारण टोडरमल जी ने बताया कि मोह, और मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह, है ना। तो दर्शन मोह का संबंध है मिथ्यात्व से और अज्ञान से, और चारित्र मोह का संबंध है कषाय से। ठीक है, ये तो क्लियर है, कोई इसमें तो दिक्कत है नहीं। अब वो दर्शन मोह का नाश करना हो चाहे चारित्र मोह का नाश करना हो, टोडरमल जी सीधे शास्त्राभ्यास की ही प्रेरणा देते। और शास्त्राभ्यास माने अकेला कोरा शास्त्राभ्यास नहीं, बल्कि शास्त्राभ्यास के साथ साथ तत्व विचार, क्योंकि तत्व विचार के बिना वो शास्त्राभ्यास कार्यकारी नहीं होगा। तो टोडरमल जी का देखो, मैंने अभी कोरोना काल चल रहा था, उस समय एक लेख लिखा था, टोडरमल जी का मूल स्वर, काफी अच्छा बन गया था वो। उसमें
यही सिद्ध किया कि टोडरमल जी ने हर ग्रंथ में, और उसमें सब ढूंढारी के पूरे कोटेशन है उसके अंदर, कि टोडरमल जी ने अपने मतलब वो उनका मूल अभिप्राय क्या था, अपने ग्रंथों में मूल उपदेश क्या दिया, तो सार निकल के ये आया कि सबसे ज्यादा जोर उन्होंने शास्त्राभ्यास का दिया, और शास्त्राभ्यास भी तत्व विचार सहित। इसमें पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं, भागचंद जी ने सत्ता स्वरूप लिखा है ना, पढ़ा आप लोगों ने? सत्ता स्वरूप पढ़ा, देखा तो होगा, नाम सुना होगा, है ना? उसमें भागचंद जी ने बीच में ही कहीं पर ऐसा प्रकरण लिया कि पूरी दुनिया भर के सब काम करता हो और सब करता हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं करता हो, जिनालय में नहीं आता हो, तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ है। ठीक है? फिर उसके बाद बात आगे बढ़ी, पूरे जीवन भर जिनालय में आता हो, दर्शन करता हो, पूजन आदि करता हो, खूब खूब शुभ क्रियाएं करता हो, परंतु स्वाध्याय नहीं करता हो, तो उसका पूरा वो जीवन व्यर्थ, पूरी उसकी शुभ क्रियाएं भी व्यर्थ। बात खत्म कि नहीं? पूरे जीवन भर चारित्र की बात ही नहीं, आप गलत जा रहे हो, अभी अभी सुनो आप इसको, है ना? चारित्र आएगा कहां से? सम्यक दर्शन के बिना चारित्र आने वाला नहीं। अभी आप उसको देखो आगे क्या कहा उन्होंने, जयचंद जी ने आगे क्या कहा, सॉरी भागचंद जी ने, कि पूरे जीवन भर शास्त्राभ्यास भी करता हो, लेकिन तत्व विचार नहीं करता हो, तो उसके पूरे जीवन का शास्त्राभ्यास व्यर्थ। अभी अष्टानिका में कितना बढ़िया क्रम चला अपना, सुबह पूजन भी प्रवचन सार जी की, है ना, और अच्छी चली, सब बढ़िया। और जिनको उस रस आया सो आया, नहीं आया तो उसका तो अब क्या करें, उनको तो कहीं नहीं आएगा। ठीक है? और फिर उसके बाद गुरुदेव श्री का प्रवचन, वो भी प्रवचन सार जी पर। फिर उसके बाद हम लोगों के भी व्याख्यान हुए, तो वो भी प्रवचन सार जी। तो दिन भर में 7-8 घंटे तो प्रवचन सार जी, प्रवचन सार जी, प्रवचन सार जी। सपने में भी प्रवचन सार जी आए कि नहीं आए? नहीं आए? तो फिर क्या करा फिर यहाँ पे? देखो, तो कहने का अर्थ ये है, दिन भर साहब हमने तो बहुत बढ़िया स्वाध्याय की है, बहुत अच्छे से हमने ये शास्त्राभ्यास किया है प्रवचन सार जी का, वो सारा व्यर्थ अगर तत्व विचार नहीं किया तो द्रव्य गुण पर्याय की बात खूब चली ना, है? और बातें भी चली, ज्ञान की, सुख की, ज्ञान के विकास की, जीव द्रव्य की व्यवस्था की, वो सब बातें भी चली, लेकिन वो सारी व्यर्थ हो जाएंगी अगर तत्व विचार नहीं किया तो आखिर में क्या बात निकली कि वो सारा जीवन का शास्त्राभ्यास व्यर्थ है अगर तत्व विचार बिना किया हो। बात खत्म? नहीं, एक और बात है, तत्व विचार भी खूब करे, लेकिन निर्णय नहीं निकाले। क्या? तत्व विचार भी करा, सब हम करते हैं बहुत, हमने जो जो पढ़ा है हम बैठ करके उस पर विचार भी करते हैं, उस पर चिंतन भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, सोचते भी हैं। ठीक है साहब, सोचा, निर्णय क्या निकाला? निर्णय क्या निकाला? कि निर्णय ये निकाला, निश्चय से ऐसा है और व्यवहार से ऐसा है। बाबूजी पकड़ लेते थे ऐसे बोलने वालों को, कि तुम कह रहे हो निश्चय से आत्मा शुद्ध है, व्यवहार से आत्मा अशुद्ध है, तो ये बताओ आत्मा है कैसा? हम्म? नहीं आया प्रश्न समझ, बात समझ में नहीं है? अरे है कैसा? निश्चय से ऐसा और व्यवहार से ऐसा, तूने निर्णय क्या निकाला? है कैसा? अरे शुद्ध है ये बोलो, आत्मा आत्मा ही है, ये आखिरी जवाब आ गया अपना, क्योंकि अभी तो गाथा भी निकले ना, जो है सो है। गाथा भी आई थी ना प्रवचन सार जी में, है? अरे जो है सो है, तो मैं करना क्या है? इसको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ, मैं अक्सर वो उदाहरण लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? आपने अपने घर की बेटी है, उसका रिश्ता करना है, ठीक है ना, शादी करनी है, 50 लड़के लड़कों के बायोडाटा है, ठीक है, और रोज रात को मीटिंग लग रही है घर वालों, ये यहाँ का लड़का, ये यहाँ का लड़का, ये यहाँ का लड़का, ये करता है, इसके पास इतना पैसा, इसके पास ऐसा है और वैसा है। ठीक है? उसमें देख लिया आपने सब, बायोडाटा वाली आजकल तो पुस्तकें भी छपती हैं, और वो वेबसाइटें भी, जाने क्या क्या फर्जी भी है बहुत सारी, खैर उसकी डिटेल में अपने को नहीं जाना। तो वो सब देख रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है,
और चर्चा भी कर रहे हैं आपस में कि वहां करेंगे, वहां करेंगे, वहां करेंगे, ऐसा करेंगे। ये बताओ आखिर में निर्णय निकाला या नहीं निकाला? फाइनल करा कि नहीं करा लड़का? महीने भर से वो चर्चा चल रही है लेकिन फाइनल नहीं करा। हो जाएगी शादी? है? अच्छा चलो वो सब भी कर लिया वहां पे कि हाँ ये लड़का पसंद आया, इस लड़के से करनी है, और ऐसी धूमधाम से करेंगे शादी क्या? और बाजे वाला तो वो बुलाएंगे, और होटल वो वाला करेंगे, और रसोईया वो बुलाएंगे। ये सब बातें चल रही हैं, और शादी का दिन आ गया, आज तक पक्की नहीं करी है। होटल वाले को ना एडवांस दिया, ना बाजे वाले को नक्की किया, ना उसको नक्की किया। क्या होगा फिर शादी के दिन? है? कौवे उड़ेंगे और क्या होगा? समझ में आ रही है बात? तो निर्णय बहुत जरूरी है। भागचंद जी आखिर तक लेके गए। भागचंद जी दूसरे टोडरमल जी हैं। टोडरमल जी का सार उन्होंने पकड़ा। सत्ता स्वरूप दूसरा मोक्ष महाप्रकाशक है। आया समझ में? उसका आखिरी पेज इतना गजब का है, वो छपने से ही रह गया। अभी खैर वो अवसर नहीं है, नहीं तो करते उसकी भी चर्चा। आखिरी पेज बहुत सुंदर है, मैंने तो हमारे ग्रुप वालों को तो भेजा था। सत्ता स्वरूप का वो छपा ही नहीं है। हम तो ढूंढारी से पढ़ते हैं ना, तो वो हमको मिला, छपे हुए में नहीं है। एक और चीज बता दूं, छपे हुए में अशुद्धियां बहुत हैं, बहुत ज्यादा अशुद्धियां, लाइनों की लाइनें गड़बड़ है। तो ढूंढारी से पढ़ने में थोड़ा वो मूल मिल जाता है अपने। खैर, तो उन्होंने भी इसी पर जोर दिया। वो निकले कहां से? वो मोक्षमा प्रकाशक से, टोडरमल जी से ही निकले। ठीक है ना? माने टोडरमल जी और जितने भी अपने बड़े विद्वान हैं, उन सबका एक मत रहा है कि शास्त्राभ्यास 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 करना ही चाहिए, और शास्त्राभ्यास भी तत्व विचार पूर्वक करना चाहिए, बिना तत्व विचार के नहीं। निर्णय के नहीं, निर्णय नहीं निकाले, तत्व विचार नहीं करे, तो ये सारा शास्त्राभ्यास बेकार है। ये शिविर लगाना और अष्टानिका और दशलक्षण, है, आना जाना, ये सब बेकार हो जाएगा। ऐसे काम पहले बहुत किए हैं, ऐसा समझ में? बहुत किए हैं। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अथाग लियो, है, मुख मौन रहो वनवास गयो, है, दृढ़ आसन पद्म जमाए लियो। बोलो ये सब नहीं किया क्या? सब शास्त्रन के नए धार ही, मत मंडन खंडन खूब किए, तप जप भेद जपे, तप त्यों ही तपे, उर से ही उदासी लही सब पे, यह साधन बार अनंत कर्यो, तदपि कछु हाथ हजू न पर। अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहो इन साधन ते। बोलो, लिखा ना, श्रीमत का है। आप सब तो परिचित हो, आपको बताने की जरूरत क्या है ना? लेकिन तत्व विचार के बिना ये सारा का सारा अभ्यास बेकार हो गया। तो मोक्ष महाप्रकाशक की बात चल रही है, तो मैंने सोचा समय तो ज्यादा है नहीं, तो वो मुख्य स्थल आपको बता देता हूं जहां पे टोडरमल जी ने तत्व विचार की प्रेरणा दी। अन्य ग्रंथों में तो बहुत दी है, मैं शॉर्ट में बताता हूं। आत्मानुशासन में 169 70, चाहो तो नोट कर लो जो लोग नोट करते हैं। 169 70 में स्वाध्याय की प्रेरणा दी। क्या? ये मन रूपी बंदर को, इस चंचल मन रूपी बंदर को अगर संभालना है तो इसको श्रुत रूपी वृक्ष पर छोड़ दो। जैसे बंदर पेड़ पर रहेगा तो हंगामा नहीं मचाएगा, ऐसे मन यहां लग जाएगा तो हंगामा नहीं मचाएगा। इधर लगाओ, मन रूपी बंदर को इधर लगाओ। ठीक है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 30वां है एक, तो उसमें तो गजब कर दिया टोडरमल जी ने, हर चीज में शास्त्राभ्यास की प्रेरणा कि प्रभावना करनी। 30वां श्लोक प्रभावना का है, प्रभावना करनी है तत्व विचार, ये शास्त्राभ्यास करके। दान तक की बात 170 नंबर का, उसका भी आत्मानुशासन पुरुषार्थ सिद्धियोपाय दोनों में 170 देख लेना। उसके भी 170 में क्या कहा? दान ऐसा दो जिससे स्वाध्याय बढ़े। क्या? मोक्ष प्रकाशक में तो लिखा कि दान ऐसा दो जिससे धर्म बढ़े, लिखा ना? वहां सीधे लिख दिया जिससे स्वाध्याय बढ़े। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय की टीका 170 में। समझ में आई बात? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, उसमें तो आपको पूरा ही शास्त्राभ्यास की ही प्रेरणा है। शास्त्राभ्यास से होने वाले 10 लाभ वो भी दिखाए हैं। अर्थ के पक्षपाती को तो कितना बुरी तरह से फटकारा है, तो देखा ही होगा आपने। मैं सिर्फ स्थल बता रहा हूं आपको, पूरी चर्चा अपन नहीं कर पाएंगे, समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि, है ना? वो आप नोट कर लो और देखना।
और वो लेख भी आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, उसमें सारे के सारे शामिल हो गए हैं। उसके बाद अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसके अंदर भी जगह जगह कि तुम्हें कोई और शास्त्र देखने को मिले हो तो हमें भी बताना है, अपनी परिणति से और शास्त्रों से ये मिलान कर लेना। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं उसके अंदर। कहने का अर्थ यह है कि तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और अन्य ग्रंथों में भी तत्व विचार और शास्त्राभ्यास इनकी ही प्रेरणा दी है। प्रवचन सार जी की बात चल रही है ना, तो विषय अपन मिला करके ही चलेंगे, घबराना नहीं। मैंने 2-4 दिन पहले कहा भी था कि प्रवचन सार जी का तो जबरदस्त असर है इस पर। जो अपना प्रकरण चला था, कौन सा क्या नंबर थे, 34, 35 और 33, 34, 35, 37, 38, 47, 70, ये सारे प्रवचन सार जी से एज इट इज उठाए हुए पेज हैं, एज इट इज। और अभी भी जो अपन तत्व चर्चा की और शास्त्राभ्यास की बात कर रहे हैं, वो भी देखो, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पर तो चर्चा हुई अपनी, है ना, वो तो विषय चले। एक वो जो आखिरी था चरणानुयोग सूचक चूली का, वो छूट गया, उसकी चर्चा नहीं हुई। उसी में से अपन ये लेते हैं। 232वीं गाथा निकालो, फिर देखेंगे मोक्षमा प्रकाशक। ये जो आपको दिख रहा है ओरिजिनल है, इसको साइड में रख लो। ये ओरिजिनल की पीडीएफ मैंने बनाई थी वहां जयपुर जाकर। ये टोडरमल जी के हाथ का ओरिजिनल ग्रंथ है। पहले जो मैं आपके पास 4 साल पहले लाया था वो फोटोकॉपी थी, ये ओरिजिनल है। 232 निकालना और मोक्षमा प्रकाशक में 20 नंबर पेज निकालना, ठीक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 20, इसमें तो 232वीं गाथा। 232वीं गाथा में आचार्य देव एक प्रकरण चालू करते हैं जिसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, ठीक है ना। उसके पहले क्या था, वो आचरण प्रज्ञापन था। ऊपर देखो आप 232 के ऊपर, संस्कृत में ही दिखाओ भाई, है ना, क्योंकि कम समय है, अपन वो पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे। क्या लिखा ऊपर, है ना, वो तो ठीक है। अब देखो आप, अथ श्रामण्य अपर नामनो मोक्ष मार्ग से एकाग्र लक्षण से प्रज्ञापनम, मोक्ष मार्ग का जिसका कि एकाग्रता ही लक्षण है, उसका प्रज्ञापन। तत्र तन्मूल साधन भूते, उस रत्नत्रय का, उस मोक्ष मार्ग का मूल साधन कौन, तन्मूल साधन भूते प्रथमम आगम एव व्यापार यति। आगमे एव व्यापार, संधि की वजह से एक ही मात्रा छूट गई कि उसका आगम में ही व्यापार होता है। किसका प्रकरण, किसका चल रहा है, मुनि दशा धारण करने वाले। मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने के लिए मुनि दशा धारण करने वाले को भी सबसे पहले आगम का व्यापार करना है। आगम का व्यापार क्या, किताबें बेचनी है? आगम का व्यापार क्या है, शास्त्राभ्यास, है ना। व्यापार का अर्थ वो मत समझ लेना, सारे व्यापारी बैठे हुए हैं ना तो व्यापार में वही समझ में आता है। व्यापार यानी अपनी क्रिया, अपनी प्रवृत्ति। तो आगम में ही व्यापार करे, आगम में ही उसी में प्रवर्त है, ऐसा उसमें ही व्यापार करता है। 232वीं गाथा में क्या लिखा, आगम चेठा तदो जेठा। ये पूरी गाथाएं अपन नहीं देखेंगे, मैं तो आपको विषय दिखा रहा हूं कि ये उठा कहां से और टोडरमल जी ने इसको कैसे लिया, ठीक है। एयज्ञ गदो समणो एयज्ञम निश्चिदस्य अर्थेषु निश्चित्ती आगम दो। श्रमण कौन होता है, कि श्रमण होता है एकाग्रगत, जो एक में अग्र हो। एक कौन, आत्मा, आत्म स्वरूप में जो एकाग्र हो वो श्रमण होता है। ये श्रमण की परिभाषा। हम तो कहते हैं मुनिराज किसको कहते हैं कि जिनके 28 मूल गुण, अरे वो व्यवहार की परिभाषा। असली परिभाषा ये है कि जो एकाग्र में गत है समझ, उस एकाग्र में जो गत है वो श्रमण है, ठीक है। और एकाग्रता क्या, निश्चित अर्थेषु, पदार्थों में निश्चिति, यानी पदार्थों का यथार्थ निश्चय, वो होगा तत्व निर्णय पूर्वक। लेकिन तत्व निर्णय के हवा में हो जाएगा, निश्चिति आगम दो, कि पदार्थों का निश्चय, वो निश्चिति किससे होगी,
आगम से होगी, इसलिए आगम चेठा तदो जेठा। आगम चेठा यानी आगम में चेष्टा, वो ही ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, वो ही करने लायक है। बाहर में कुछ करने लायक कार्य है तो वो आगम में चेष्टा। अब आगम में भी चेष्टा कैसे हो उसकी भी बात करेंगे अपन। टोडरमल जी तो गजब का, टोडरमल जी ने छोड़ा नहीं है कहीं पर भी। हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं। टोडरमल जी के जरा जरा से वाक्य में बिल्कुल क्या कहूं, एटम बम जैसी बातें हैं। ऐसा है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, किसी किसी को तो आश्चर्य जरूर होगा। अभी प्रश्न नहीं ले पाऊंगा रितेश भाई, है ना। ऑनलाइन पे चर्चा चलती है ना तो इस वजह से। आगम चेठा तदो जेठा, कि आगम में चेष्टा ही श्रेष्ठ है। 232वीं है प्रवचन सार जी की। इसके अगली गाथा देखो, पूरी विस्तार में अपन नहीं जा रहे हैं। अगली गाथा देखो 233वीं। आप तो सिर्फ इसका आनंद लो। अमृत चंद्राचार्य उत्थानी का लिख रहे हैं और गाथा लिख रहे हैं। अथ आगम हीनस्य मोक्षाख्यम कर्म क्षपणम न संभवती। आगमहीन की कर्म क्षपणा संभव ही नहीं है। आगमहीनो समणो णेव पाणम परम वियाणादि। आगमहीन जो है वो न तो आत्मा को जानता है न पर को जानता है। स्वपर भेद विज्ञान करेंगे कहां से करें। आगम का अभ्यास करता नहीं और बोलता है स्वपर भेद विज्ञान करें। स्वपर भेद विज्ञान भी आगम के आधार से ही होगा। आगम माने शास्त्राभ्यास, उससे ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। अभिजानन तो अर्थ है, जो अर्थों को ही नहीं जानता, पदार्थों को नहीं जानता। खवेदी कम्माणी किद भिक्खु, कैसे कर लेगा वो। आए समझ में। ये 32 से लेके 36 तक, 232 से 236 तक ये कहा। उसके आगे तो आगम चक्षु साहू कहा ही है, कि साधु कैसे होते हैं, कि वो आगम चक्षु होते हैं। फिर उसके बाद 235 सौवे आगम सिद्धा। ये सारे के सारे पदार्थ, गुण, पर्याय आदि वो सारे के सारे किस आगम से सिद्ध होते हैं। सब आगम से सिद्ध होते हैं। तो इसलिए अगर तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है तो तत्वार्थों का ज्ञान तो करना ही पड़ेगा, वो आगम से ही होगा। बिना ज्ञान का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। तो ये प्रकरण समझ में आया आपको। 232 से 236 क्या कहा कि भैया मोक्ष मार्ग में सबसे पहला काम क्या है, आगम। ठीक है, आ जाओ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। परेशान तो नहीं हो रहे, ये कहाँ कहाँ इधर से उधर जंप कर रहे हैं। ये हमारे उर्विश भाई ने और ये संकित भाई ने कहा कि नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो लेना ही लेना है एक दो समय, तो उसको जोड़ रहे हैं अपन इधर से। 20 नंबर पेज निकालो, और अब जो कॉपी पेन लेके बैठते हो पहले पेज नंबर नोट कर लेना, जो जो नोट कर रहा हूं उसमें फिर दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, क्या क्या है कहाँ पर है। पॉइंट बताऊंगा ना, पॉइंट बताऊंगा। यहाँ पे पेज नंबर लेके नहीं छोड़ सकते। गाथा तो मैं छोड़ सकता था, गाथा तो मैंने नंबर बताया। इसमें आपको वो दिखाऊंगा मैं, वो लाइनें बताऊंगा। इसमें ये जो छंद लिखा है इसके नीचे वाली लाइन एक पैराग्राफ छोड़कर, पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वही जो अपन ने देखा वो मोक्ष मार्ग का ही तो अधिकार था। 231 तक आचरण का प्रज्ञापन था, 232 से मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन। प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है, माने शास्त्राभ्यास ही उपादेय कहा गया है। आपने एक चीज देखी, कुंद कुंद आचार्य देव ने जितनी भी हम शुभ के नाम पर जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जैसे आज देखी थी एक गाथा देव यदि गुरु पूजा, उसका उल्लेख तो किया लेकिन वो करने की प्रेरणा नहीं दी। हमारी जो भी शुभ क्रियाएं कहलाती हैं, जो भी जिनको हम बहुत चाव से करते हैं और बहुत जोश जोश में करते हैं, कुंद कुंदाचार्य देव ने उनमें से एक को भी करने की प्रेरणा नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ शास्त्राभ्यास की प्रेरणा दी। नोट की कभी आपने बात। कुंद कुंदाचार्य देव ने किसकी प्रेरणा दी, अपने पुराने आचार्यों ने, जो जो प्रमुख आचार्य हुए हैं शुरू की 5 शताब्दी के गिन लो, किसकी प्रेरणा दी है। और बाद में उन्हीं की लाइन पर चलने वाले जो भी आचार्य हुए, अमृत चंद्राचार्य, जय सेनाचार्य, धवला जी, में प्रेरणा किस चीज की दी बताओ आप। और हमारा जोर किस पर रहता है।
हमसे आप दुनिया भर के काम करवा लो, विधान में खैर आपके यहाँ तो बहुत अच्छी पद्धति है, टाइम टू टाइम सारा हो जाता है? उत्तर भारत में ये उर्विश तो जानता है सब अच्छे से, है? वहां पे आप जाओ, विधान में 4 घंटे बिठा लो आप, बिल्कुल बैठे रहेंगे जम के। और स्वाध्याय में कौन घंटा हुआ, घड़ी में कितनी कितनी देर और बाकी, कितनी देर और बाकी है, पहलू बदलने लगता है। यहाँ तो खैर बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके यहाँ, तो आप तो 3-3 घंटे कंटिन्यू बैठ जाते हो स्वाध्याय में, स्वाद उसमें नहीं बैठते हो पूजा में, है? यहाँ उल्टा है, आपने तो फिर भी पकड़ा उसको। खैर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वास्तव में धर्म हम जिसको समझते हैं ना, उसमें थोड़ा मामला उल्टा है। हमारे जो प्रमुख आचार्य हुए हैं, उन्होंने जिस चीज पर जोर दिया है, वास्तव में धर्म उतना ही है। क्या कह रहा हूं? जिस चीज पर हमारे प्रमुख आचार्यों ने जोर दिया है, वास्तव में धर्म उतना ही है। बाकी उसके बाद जितना जितना खुलासा होता गया, वो सब एक्स्ट्रा विस्तार है, और ज्यादातर वो किसी ना किसी पक्षपात के कारण किया गया है। कुंद कुंदाचार्य देव ने जितना बता दिया, धर्म के लिए जितना पर्याप्त है वो कुंद कुंदाचार्य देव बता चुके, इसके अलावा जरूरत ही नहीं है। बाकी ग्रंथ क्या नहीं पढ़े क्या, बाकी क्या बेकार है क्या? अरे वो नहीं कह रहा हूं मैं, बाकी सब उसी की लाइन पर चले हैं, है ना? कुंद कुंदाचार्य देव ने जो प्रतिपादन किया है, बाकी ने भी जो मूल आमनाय के आचार्य हैं उन्हीं की लाइन पे चले हैं। अब हम गड़बड़ कहाँ करते हैं? हमारी गड़बड़ों को टोडरमल जी ने ऐसा गजब दिखाया, हम उनको भी उलांग जाते हैं। अब देखो वो क्या, विषय तो फ्लो में निकलता जाता है। पहले एक काम करो, पेज नंबर नोट कर लो आप लोग, है ना? नहीं तो वो बात अधूरी रह जाएगी। अभी तो सिर्फ पेज नंबर नोट करा रहा हूँ, 20 नंबर तो ध्यान रखना, है ना? हमारे ऑनलाइन वालों को तो सब मालूम है, ये सब पहले नोट करा चुका। गुजराती में लगभग लगभग यही रहेगा। अच्छा, गुजराती में 23 आ रहा है। अब वो गुजराती का देखो, मैं नहीं कह सकता, मैं आपको इस प्रति का बता रहा हूँ, है ना? जो स्मारक से छपी उस प्रति का मैं बता रहा हूँ, और मंगलायतन से छपी उसमें भी लगभग लगभग यही मिलेगा, और सोनगढ़ वाली में भी लगभग यही है, थोड़ा एक आध पेज आगे पीछे हो सकता है। 23 जाने कैसे बैठा, 23 तो नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब वो तो एक मजबूरी है, देखो इतना, अब वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, गुजराती का मैं नहीं बता सकता। 17 नोट कर लो, अभी तो बाद में तो सारी चीजें दिखाऊंगा। 197, 197, 260। समझ में आता है ना हिंदी में? हमारे ऑनलाइन वाले 2-3 ऐसे, उनको इंग्लिश में बताना पड़ता है। क्या इंग्लिश में बताऊं? ठीक है चलो, यहाँ पे भी है बीमारी तो। 260 है ना, 260, 262, 262, 266, 266, 277, 277, 304, 304, 310, 310, 311, 312। ठीक है, 10 11 12 तो एक साथ है ना? 310 11 12, 318, 318, और 338, 338। ये मुख्य जगह हैं जहां पे टोडरमल जी ने भरपूर तत्व विचार की, तत्व निर्णय की, और शास्त्राभ्यास की प्रेरणा। शुरू में मैंने आपसे जो कहा था ना, जीव मोह से दुखी है, टोडरमल जी ने ये पकड़ा, और मोह पर प्रहार करने के लिए, चाहे वो दर्शन मोह हो चाहे चारित्र मोह हो, दोनों पर प्रहार करने की उन्होंने एक ही विधि बताई, शास्त्राभ्यास। अभी वो कषाय वाले बिंदु में भी अभी नहीं बता रहा हूं आपको, है ना, लेकिन वो सब हैं, जगह जगह उन्होंने कषाय पर प्रहार किया। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कषाय नहीं करें, ऐसी ऐसी पंक्तियां लिखी है समझ में? आकुलता वो कषाय का लक्षण, वही दुख है, ये सब चीजें टोडरमल जी ने दी। समय रहेगा तो उन पर अलग चर्चा करेंगे, लेकिन वो कषाय मिटे कैसे? क्योंकि एक तो ऐसा कहे गए कि कषाय का नाश करो, मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता, कि ठीक है साहब कषाय का भी नाश करेंगे, उपाय बताओ।
बताओ तुम तो, हम तुम्हारे हिसाब से ही चलेंगे। मिथ्यात्व अकिंचित कर बोलते हो, कोई बात नहीं, मिथ्यात्व अकिंचित कर बोलो, हम कषाय का नाश करने को भी तैयार है, उपाय तो बताओ। कषाय के नाश का उपाय भी भेद विज्ञान ही है। पड़ोसी के घर में दखल देना कब बंद करोगे? कब बंद करोगे? कि जब ये मालूम पड़ेगा कि ये पड़ोसी है। भिन्नता मालूम पड़ी, भेद विज्ञान मालूम पड़ा, तभी तो वहां पे दखल देना बंद करोगे ना। नहीं तो एक अम्मा जी पहुंच जाती रोज पड़ोस में, ये क्या करा आज, क्या बनाया, दाल बनाई कि सब्जी बनाई, क्या बनाया आज, और ये तो ऐसे बनानी चाहिए, ये तो वैसे बनानी चाहिए। अब वहां पे क्या कहते हैं कि अम्मा जी आप आपके घर जाओ, ये आपका घर नहीं है। तो जब तक उसको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, तब तक वो हस्तक्षेप किए बिना मानती नहीं। फलस्वरूप कषाय बढ़ती बढ़ती। कषाय क्यों होती है? पर पदार्थों को इष्ट या अनिष्ट माना जाता है, उसका कारण मूल में मिथ्यात्व, तो वो भी टोडरमल जी नहीं दिया है, वो भी टोडरमल जी की देन है। मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं, तो कषाय पैदा हो, है ना। अब जब मैं जान लूंगा कि ये पराया है, ठीक है, अब पड़ोसी के घर में दाल बनी या चावल बनी, या उन्होंने आज फाका कशी करी, फाका कशी माने भूखे रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अब राग होगा या द्वेष होगा? जाते हो क्या आप पड़ोसी के घर में देखने जाते हो क्या? है? नहीं जाते। तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि इसने खाया या नहीं खाया, इसके बच्चे भूखे हैं या नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता, क्योंकि जान लिया पराया है। तो ये जानना कहां से होगा? अभी अपन ने गाथाएं देखी थी ना, विषय मिला हुआ ही है, अलग नहीं जा रहे हैं अपन। प्रवचन सार जी में गाथाएं जो आई थी अभी 232 से 236, उसमें तो ये बात आई, स्व पर को नहीं जान सकता वो साधु जो शास्त्राभ्यास नहीं करता। आगमहीन व्यक्ति स्व और पर का ज्ञान नहीं कर सकता, और जब स्व और पर का ज्ञान नहीं कर सकता तो कषाय तो करेगा ही करेगा। इसलिए कषाय मिटाने का उपाय भी शास्त्राभ्यास, तत्व विचार और तत्व निर्णय। समझ में ही बात, ये तो हुई कषाय की बात। दूसरी तरफ दर्शन मोह, दो देखे थे ना, दो दुष्ट, है? तो वो दर्शन मोह के नाश का उपाय, वो भी शास्त्राभ्यास। तो इन पेजों में ये सारी बात है। अब जो थोड़ी देर पहले अपनी अपनी बात चल रही थी, कुंद कुंद आचार्य देव ने जो कुछ बताया है, धर्म उतना है, उतना पर्याप्त है ना। उसके अतिरिक्त जो कुछ है उतना ठीक है समझने के लिए, अपने भावों को सुधारने के लिए, या और कुछ भी बातें हो, है ना, वो सब उसका विस्तार है। या बहुत से तो समझ लो अलग अलग विवक्षा होने के कारण, अलग अलग पक्ष होने के कारण कुछ कुछ विपरीत भी दिख जाता है, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न है, धर्म क्या होना चाहिए? जो हम करते हैं वो, या जो सिद्ध करते हैं वो, या सिद्धों की तरह ही जो मोक्ष मार्ग में लगने वाले जीव करके और सुख पा लेते हैं, वो क्या होना चाहिए था? हमने खुद को पता नहीं जाने क्या क्या क्रियाएं करके धर्मात्मा समझ ली, जाने क्या क्या करके खुद को धर्मात्मा समझ बैठे, और जाने क्या क्या हमारे दिमाग में मान्यताएं चली हुई है। एक इसमें ये देख लिया ना, अभी ये तो इस पर और चर्चा करेंगे अपन, लाइनें तो पढ़ लो ये। इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, लेकिन समस्या यह है कि आगम ज्ञान भी कैसा, क्योंकि हमें ये दिक्कत नहीं है कि आगम कहां से लाएं, आगम तो हमारे पास है, और शास्त्राभ्यासी भी हम हैं, और दिन भर के स्वाध्यायी हैं, क्या है ना। अधिकांश आप में से अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो कम से कम दिन में 2 घंटे तो स्वाध्याय करते ही करते हों, ऐसा मैं मानता हूं। कम से कम इतना तो होता ही है, और अभी तो अष्टानिका वगैरह में 7-7 8-8 घंटे तो चल ही रहा है। इसके अलावा चर्चाएं भी हो रही हैं, व्यक्तिगत रूप से या अलग से भी हो ही रहा है ना ये सब। तो जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान, ठीक है, यहां तक तो आगे साहब। उसके होने से तत्वों का शुद्धान होता है, तत्वों का शुद्धान होने से संयम भाव होता है, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पूरा प्रकरण, ये 4 लाइनें जो हैं, ये प्रवचन सार जी की 232 से 236 तक जो अभी अपन ने देखी थी वही है ना, अलग तो नहीं दिखा ना ये आप। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं,
उनमें एक ध्यान बिना, माने ध्यान तो वो वास्तविक आत्मलीनता, एकाग्रता जिसको कहा था कुंदकुंदाचार्य देव ने, है ना, वो मोक्ष मार्ग वास्तविक है और वो असली धर्म है। उस ध्यान के बिना, वो ध्यान नहीं जो आप अलग से करने बैठते हो या जिसकी कक्षाएं या जिसके और चीजें भी लग जाती है, उस ध्यान की बात नहीं है। ध्यान माने यहाँ पे आत्मलीनता, ठीक है। तो आत्मलीनता के बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। स्वाध्याय परमम तपः कहां पे आया है? स्वाध्याय परमम तपः तो सबने पढ़ा और खूब जगह लिखा भी होगा, आया कहां पे मैं ये पूछता हूं, है ध्यान? हरिवंश पुराण 1:39, 1:39 है 1:70 है, क्या था 1:70, पहले ही अधिकार में हरिवंश पुराण में, हरिवंश पुराण कौन सा ग्रंथ है? प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग के आचार्य देव कहते हैं कि भैया स्वाध्याय परमम तप, अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तप, ऐसा है वो श्लोक। अज्ञान का प्रतिपक्षी होने की वजह से, मिथ्यात्व का प्रतिपक्षी होने की वजह से स्वाध्याय ही परम तप है। तपों में ध्यान सबसे ऊंचा, वो आत्मलीनता, उससे नीचे सीधा स्वाध्याय। आप कह सकते हो स्वाध्याय और ध्यान के बीच में एक व्युत्सर्ग भी तो है, तो व्युत्सर्ग कहां से आएगा? व्युत्सर्ग किसको कहते हैं? कायोत्सर्ग, ठीक है, कायोत्सर्ग किसको कहते हैं? हाँ, अधिकांश लोग कायोत्सर्ग का मतलब समझते हैं 9 बार नमोकार पढ़ना, अधिकांश की स्थिति। बोलते भी कायोत्सर्ग करो तो खड़े हो जाएंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। अरे भैया कायोत्सर्ग माने काय का त्याग, उत्सर्ग माने त्याग। काय का त्याग किसे करें? ग्रहण कहाँ किया है? जहां ग्रहण किया वही त्याग होगा। जो मान्यता में ग्रहण, बाकी तो छूटा छूटा ही है, यहां से थोड़ा छूटने वाला है कि लो अभी खत्म करते हैं हम वो कायोत्सर्ग नहीं है। काय का ग्रहण, वो एकत्व की मान्यता, मान्यता ही है ना, तो वहां छूटे वो कायोत्सर्ग, ठीक है। तो बीच में वो जो कायोत्सर्ग की बात भी है, व्युत्सर्ग की बात भी है, तो व्युत्सर्ग भी स्वाध्याय के बिना नहीं होगा, क्योंकि इसके बिना अपना और पराया कैसे जाने, और जब अपना पराया नहीं जाने तो छोड़े कैसे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। और ज्ञान के फल की अपन ने चर्चा की थी, है कि ज्ञान के फल में हान और उपादान ये भी होता है, तो हान कैसे होगा बिना ज्ञान के? समझ में आ रही है बात? तो ये तो गजब की चीज है। इसलिए जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य, तो पहले अधिकार में टोडरमल जी कह रहे हैं जिस तिस प्रकार, उन्होंने कहा कि पहले तू लाइन पे तो आ, तुझे हम प्रकार भी सिखाएंगे। अभी तो कह रहे हैं जिस तिस प्रकार तू स्वाध्याय तो कर। ये अपन जैसे जीवों के लिए उपदेश नहीं है, ये उसके लिए है जो स्वाध्याय करता ही नहीं। जिस तिस प्रकार वाली बात उस पर लागू होगी, हमारे लिए जिस तिस प्रकार की लागू नहीं होगी, हमारे लिए इससे आगे की लागू होगी। कैसी? निकालो पेज नंबर 52। ऊपर पैराग्राफ, तथा कदाचित, ठीक है, तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। प्रकरण ऐसा चल रहा था भैया ये जीव को मौका मिलता ही नहीं है, क्या ये सुधरना भी चाहे ना तो वो दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में है, वो वाली स्थिति हो जाती। आते हैं बेचारे विदेशी अंग्रेज लोग, शांति की तलाश में आते हैं भारत में, क्या धर्म की तलाश में, सुख की तलाश में, और आके यहाँ पे आया समझ में वही है ना। मैं ये सब ऑनलाइन चलता है तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते अपन, लग जाते हैं चक्करों में, आया समझ में। और वो उनका धर्म हो गया, उनके लिए अध्यात्म कितना, भक्ति कर लो ये हो गया अध्यात्म, उनके लिए अध्यात्म का मतलब ही भक्ति। हमारे लिए भैया हम तो आगे बढ़े हुए हैं ना, हमको तो परिस्थितियां अनुकूल मिली है ना। देखो समय हो रहा है, सिर्फ ये अभी इसको पढ़ते हैं अपन, इस पर और चर्चा करेंगे। तथा कदाचित, अभी तक तो स्थिति ऐसी थी कि सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिले थे, अभी तक तो सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले नहीं थे,
और जिसको मिल भी गए, हम जैसों को मिल गए, अरे सच्चे देव मिल गए, सच्चे शास्त्र मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, अरे सच्चे गुरुओं को बताने वाले सच्चे गुरुदेव मिल गए हैं, उनकी वाणी का मर्म बताने वाले। नहीं तो कहाँ लहते रहते अविचारी, ऐसी बात थी। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, तो वहां, ये लाइन ऐसी गजब की है, लेकिन इसको ऐसे ही पढ़ जाते हैं लोग बात, तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। किसकी बात चल रही? पढ़ने वाले की बात चल रही। अरे व्यवहाराभासी की बात ही नहीं है अभी यहाँ पे, निश्चयभासी भी आ जाएगा इसमें। कौन सा? हाँ व्यवहाराभासी कह लो, अभी तो बहुत दूर है लेकिन मामला। हाँ क्रियाकांड में भी मगन कैसा होता है, उसका विचार कैसा चलता है। अच्छा एक चीज बताओ, बहुत से लोग वो, देखो समय तो हो रहा है, चर्चा कल करेंगे अपन, बस इतनी सी बात कह देता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे ये निश्चय वाले, निश्चय वाले, निश्चय वाले, या ये निश्चयभासी हो जाएंगे, ज्यादा निश्चय की बात पढ़ेंगे तो, या कुछ कुछ ये समय सार नहीं पढ़ना निश्चयभासी। आपने कभी जीवन में निश्चयभासी देखा है? कोई मिला क्या आज तक? व्यवहाराभासी ही है सारे के सारे, सारे के सारे का मतलब अधिकांश की स्थिति वैसी है, स्वाध्याय करने वाले भी, उसको शुभ भाव का रस कितना है, उस क्रिया का रस कितना है कि नहीं, हम तो स्वाध्याय स्वाध्याय, अरे तो स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय भी क्रिया ही है। करेंगे कल, इस पर चर्चा करेंगे अपन, है ना, और जो वो बिंदु नोट करा है मैंने, उन पर चर्चा करेंगे अपन। ये तो समय की थोड़ी सी इसी कमी है, इसलिए ज्यादा अपन चर्चा उस पर कर नहीं पाते। तो ये बहुत गजब की लाइन है, ये छोटी सी लाइन क्या, निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही बना रहता है। कल करेंगे इस पर और चर्चा।